बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि आईनी तरमीम का मुसवदा पहले उनके पास नहीं आया, बल्कि वज़ीर कानून ने पहले सुप्रीम कोर्ट में जजेस को बताया कि हुकूमत आईनी तरमीम के जरिए अदलिया में रिफॉर्म्स ला रही है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों पर फैसला आ गया और हुक्मरान इत्तेहाद के नंबर्स जो पूरे थे उन्हें कम कर दिया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने निजी टीवी से गुफ्तगू में कहा कि ये जुडिशल रिफॉर्म्स में बराह रास्त अदालती मुदाखलत थी। जब बात अदालत की ताकत कम करने की आई तो अदलिया का इदारा इकट्ठा हो गया। इनके लिए पार्लियामेंट और आइन अहमियत नहीं रखता, इनका मकसद था कि ये होने नहीं देना। मौलाना फजल रहमान की रजामंदी से मुजवजा तरमीम की तलाश खराज हो चुकी है। हफ्ता 10 दिनों में तरमीम से मुतालिक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का दावा। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मौलाना PTI को तरमीम पर ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं तो हुकूमत को एतराज़ नहीं। नवाज शरीफ ने कहा है कि PTI मार धाड़ में नंबर 1 और कारकर्दगी में 0 है। लाहौर में अपनी छत अपना घर स्कीम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा, धरनों की सियासत और इन लोगों ने आज पाकिस्तान को ये दिन दिखाया। रियासत के सुतूनों ने भी रियासत के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया। कुछ हम जैसे लोग और आवाम भी इस खराबी के जिम्मेदार हैं। भेड़ बकरियों की तरह पीछे चलने वाले जेल में बैठे शख्स से पूछें कि खैबर पख्तूनख्वा के लिए क्या किया। कहाँ है 1 अरब दरख्त, कहाँ हैं बड़ी स्कीमें। आंसू गैस के शेल लेकर खैबर पख्तूनख्वा से इस तरह पंजाब आते हैं जैसे माजी में वस्त एशिया से लोग पंजाब पर हमलावर होते थे। क्या मोटरवेज एहतजाज के लिए बनाई गई हैं? नवाज शरीफ ने लंदन जाने का प्रोग्राम मुअख्खर कर दिया। ज़राए के मुताबिक आईनी तरमीम के मामले में पेशरफ्त न होने पर फैसला किया। आईनी तरमीम का मामला हल होने के बाद नवाज शरीफ लंदन और अमरीका जाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि बानी PTI के मिलिट्री ट्रायल के लिए शवाहिद देखना होंगे। पीपल्स पार्टी सजाए मौत के खिलाफ है। सदारती माफी का इख्तियार हमारे पास ही है। सहाफियों से गुफ्तगू में बिलावल ने कहा कि मुल्क में खेल ये खेलना चाहिए कि कौन बनेगा वजीर आजम, लेकिन खेल खेला गया कि बनेगा या नहीं बनेगा आर्मी चीफ। आईनी हुदूद से बाहर निकलकर खेलने वाले इदारों को वापस आईनी हुदूद में आना होगा। पूछा गया कि क्या 25 अक्टूबर आईनी तरमीम की डेडलाइन है। बिलावल बोले 25 अक्टूबर तक तरमीम हो गई तो मामला पूरन हल हो जाएगा। तरमीम ना हुई तो हालात शायद किसी के कंट्रोल में ना रहें। बिलावल ने कहा कि आईनी अदालत का मामला पाया तकमील तक पहुंचाएंगे, फौजी अदालतों के हक में नहीं है। आईनी तरमीम पर राजी करने के लिए मौलाना फजल रहमान एक बार फिर सियासी मुलाकातों का महवर। रहनुमा नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी, रहनुमा पीपल्स पार्टी नवीद कमर और साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली दुरानी की मौलाना से अलग अलग मुलाकातें। मुजवजा 26वीं आईनी तरमीम के मुसवदे पर मुशावरत। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि मौलाना आईनी अदालत के हक में है, पर चाहते हैं कि कोई चीज़ आइन से मुतसादम ना हो। 2 हफ्तों में आईनी तरमीम पर मामलात वाज़ेह हो जाएंगे। मौलाना अगर PTI को मुतमईन कर लेते हैं तो हुकूमत को कोई एतराज़ नहीं। नवीद कमर और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात में मुजवजा 26वीं आईनी तरमीम के मुसवदे पर मुशावरत। ज़राए के मुताबिक दोनों जमातें मुश्तरका मुसवदे की तैयारी के करीब पहुँच गई हैं। मोहम्मद अली दुरानी और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। मौलाना फजल रहमान ने नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से मुलाकात की। उनके भाई खिज़र हयात डार के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। पार्लियामेंट खुद चाहे तो आर्टिकल 63 और आर्टिकल 136 खत्म कर दे। कोई जज अपनी ख्वाहिश आइन में नहीं डाल सकता। आमरीत ना मुल्क में होगी और ना ही इदारों के अंदर होगी। आर्टिकल 63 नज़रसानी केस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स कहा, फर्ज करें एक वजीर आजम अपने दफ्तर को ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल करे, उस वजीर आजम के अपने मेंबर उसे हटाना चाहें तो इस फैसले से वो रास्ता बंद कर दिया गया है। इस अदालती फैसले की मौजूदगी में तो अपोजिशन भी तहरीक अदम एतमाद नहीं ला सकेगी। बानी PTI के वकील अली जफर ने कहा कि फैसला लिखने वाले जज को बेंच में जरूर होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह को 2 बार इस बेंच में बैठने को कहा। अब हमारे पास किसी को पकड़कर बेंच में बिठाने का इख्तियार तो नहीं है। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले, अब कोई ना बैठना चाहे तो क्या जिरगा भिजवाएं। मैंने एक केस सुना, उस पर नजरसानी आए और मैं ना बैठूं तो क्या अपने हलफ की खिलाफ वर्जी नहीं करूंगा। अली जफर बोले, अदालत को इस केस में जल्दी क्या है। चीफ जस्टिस ने कहा कि तकरीबन 2.5 साल बाद केस लग रहा है और आप इसे जल्दी कह रहे हैं।
63A नजरसानी केस सुनने वाले 5 रुकनी बेंच पर PTI के वकील अली जफर का एतराज मुस्तरद। अटॉर्नी जनरल को अली जफर की बानी PTI से मुशावरत के लिए मुलाकात के इंतजाम कराने की हिदायत। समाअत के दौरान वकील PTI बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि बेंच की तश्कील कानून के मुताबिक नहीं हुई। कानून में कमेटी के 2 अरकान के बैठकर बेंच बनाने की गुंजाइश मौजूद नहीं है। जस्टिस मंसूर अली शाह कमेटी में नहीं आए। उन्होंने जो खत लिखा है वो अदालत में पढ़ना चाहते हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि सिर्फ मुतल्लिका पैराग्राफ पढ़ें, खत पढ़ा तो इसका जवाब भी पढ़ना होगा। आप जजेस को शर्मिंदा और सबके सामने बेइज्जत करना चाहते हैं। किसी जज या वकील को इजाजत नहीं देंगे वो इनके माइंड पर बात करे। उनके इकदामात बिल्कुल शफाफ हैं। अली जफर साहब, आप जजेस का इंतखाब नहीं कर सकते। आपने कहा फैसला सुना दें तो हमने सुना दिया। बेंच पर एतराज मुस्तरद करते हैं। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में 63A केस की समाअत के दौरान खुद को PTI का वर्कर कहने वाले शख्स की जजेस को धमकी। मुस्तफैन काज़मी ने बिला इजाजत रोस्टरम पर आकर कहा कि 5 रुकनी बेंच गैर आईनी है। उनके 500 वकील बाहर मौजूद हैं। देखते हैं कैसे हमारे खिलाफ फैसला देते हैं। हिदायत के बावजूद ना बैठने पर चीफ जस्टिस ने मुस्तफैन काज़मी को कमरा अदालत से बाहर निकालने का हुक्म दे दिया। वकील PTI अली जफर से कहा कि आप आएँ और हमें बेइज्जत करें, ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आपसे जो थोड़ी हमदर्दी थी वो भी इस रवैये से ख़त्म हो गई। वकील फारूक एच नाइक से मुकालमे में कहा कि आप वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल हैं। वकील के कॉन्डक्ट का नोटिस लिया। फारूक नाइक बोले, सुप्रीम कोर्ट से बदतमीजी करने वाले वकील को नोटिस जारी किया जाएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि वो आइन की सरबलंदी और आज़ाद अदलिया चाहते हैं। इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के बाहर वकला के एहतजाज से खिताब करते हुए बैरिस्टर गौहर का कहना था कि जो आइनी तरमीम की जा रही हैं वो गैर आइनी है। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए बैरिस्टर सलमान अकरम राजा का कहना था कि आइनी तरमीम का मकसद सिर्फ अदलिया को मफलूज करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुमताज़ इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान आमद पर डॉक्टर जाकिर नाइक का खैर मकदम किया। कहा, आपने दुनिया भर को इस्लाम के सही तशख़्ख़ुस से रोशनास करवाया। उम्मत मुस्लिमा आप पर नाज़ा है। आप इस्लाम का सही पैगाम लोगों तक पहुँचाकर एक इंतहाई अहम फरीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि पाकिस्तान आकर उनकी बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर बना। उनका यही मिशन है कि दुनिया भर में इस्लाम का पैगाम आम करें। अगर इस्लाम के रास्ते पर चलेंगे तो कामयाब होंगे। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मलेशिया के वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। रिवायती लिबास में मलबूस बच्चों ने मलेशिया के वज़ीर आज़म को फूलों का तोहफा पेश किया। मलेशिया के वज़ीर आज़म को 21 तोपों की सलामी दी गई। कभी सुना कि जेल से ये पैगाम आया हो कि तुमने दिन रात जो है वो आवाम का रोटी और आटा और खाने की चीजें सस्ता करने में तुमने तवज्जो देनी? मैंने तो कभी ये बातें नहीं सुनी। हमेशा सुना है कि वहां पर आग लगा दो, वहां पे घेराव कर लो, वहां पुलिस वालों के सर फाड़ दो। उनका पूरा फोकस जो है वो गालम गलोच पे है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मैं किसी की गालम गलोच का जवाब नहीं देना चाहती। मेरी तबीयत ऐसी नहीं है। पंजाब ने इनकी एक कॉल पे कान नहीं धरे। आज भी इनकी कॉल थी प्रोटेस्ट की। कहीं दो लोग निकले, कहीं 5 लोग निकले, कहीं 7 लोग निकले। लाहौर में एक जलसा किया, पूरे पंजाब से 2000 बंदा नहीं निकला। सियासी सरगर्मियों की इजाज़त है, दहशतगर्दी की नहीं। पंजाब में इनकी कॉल पर कोई नहीं निकला। लाहौर में जलसे में कोई नहीं आया। ये KP से लोग लाते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के नाम लिए बगैर PTI पर वार। कहा, किसी को गाली देना नहीं चाहती, उनकी ऐसी तरबियत नहीं। अडियाला जेल से सिर्फ एहतजाज की ही कॉल क्यों आती है? कभी खैबर पख्तूनख्वा में तामीर और तरक्की के लिए हिदायत क्यों नहीं आती? कभी सुना कि जेल से पैगाम आया हो कि रोटी सस्ती करो, हेल्थ कार्ड दो, किसान कार्ड दो? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपनी छत अपना घर स्कीम का इफ्तिताह किया और कर्जे के चेक तकसीम किए। वज़ीर आला का कहना था कि अगले 5 वर्षों में 5 लाख घरों के लिए लोगों को कर्ज दिया जाएगा। स्कीम 100% कुरानंदाजी पर होगी।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत में मईशत से खेल खेला गया। मुल्क को संभालने में 2 साल लगे। PTI के गलत फैसले ठीक करने में वक्त लगेगा। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, मीसाक जमहूरियत में जजेस की सिलेक्शन का तरीक़ाकार तय है। मीसाक जमहूरियत में वाज़ेह है कि अदालतें कैसे बनेंगी। जजेस कमेटी ने जजेस की भर्तियों का निज़ाम पेचीदा बना दिया है। PTI को डी चौक पहुंचने में कई दिन लग सकते हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत PTI पार्लिमानी पार्टी इजलास में एहतजाज की हिकमत अमली पर गौर। तरबियत याफ्ता दस्ते और मशीनरी आगे रखने का फैसला। अली अमीन ने कहा 4 अक्टूबर को हर सूरत डी चौक पर एहतजाज होगा। इजलास में फैसला किया गया कि काफिलों की क़यादत वज़ीर आला खुद करेंगे। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के काफिले मुनज़्ज़म अंदाज में इस्लामाबाद पहुंचेंगे। पुलिस वाले भाई हैं, किसी से तसादुम नहीं चाहते। पुरअमन एहतजाज आईनी और जमहूरी हक है, ये हक जरूर इस्तेमाल करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की IMF की शराइत के तहत कौमी मालियाती मुआहदे पर दस्तखत। KP हुकूमत की मरकज से वजारती कमेटी तश्कील देने की दरखास्त। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम का कहना है कि मुल्क के मफाद में कौमी मालियाती मुआहदे के साथ हैं। KP काबीना ने तरमीम पर 5 से ज़्यादा सवाल उठाए थे, जिन पर फाइनेंस डिवीजन ने वजाहत दी है। वफाकी वज़ीर खजाना ने वजारती कमेटी के क़याम पर रजामंदी जाहिर की है। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल इसराइली खुफिया एजेंसी मुसाद के हेडक्वार्टर्स के करीब गिरे। अमरीकी मीडिया का इंकशाफ। ईरानी फौज के सरबराह ने कहा, उम्मीद है सहूनियों ने इस पैगाम को समझ लिया होगा। चाहते तो इसराइली इक्तिसादी तनसीबात को निशाना बना सकते थे, लेकिन सिर्फ फौजी तनसीबात पर हमले को तरजीह दी। अमरीकी मीडिया ने खदशा जाहिर कर दिया कि इसराइल कुछ रोज में ईरान की तेल की तनसीबात को निशाना बना सकता है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई ने खबरदार किया कि इसराइली हमले की सूरत में ईरान का जवाब कहीं ज्यादा तकलीफदेह होगा। तलबा से खिताब में अमरीका और बाज़ यूरोपीय ममालिक को खिते में बेअमनी की जड़ करार दे दिया। कहा, इन ममालिक की खिते में मौजूदगी कम करने से जंगें और झड़पें मुकम्मल खत्म होंगी। इसराइली वज़ीर आज़म का ईरानी मिसाइल हमला नाकाम बनाने का दावा। साथ ही ईरान को कीमत चुकाने की धमकी भी दे दी। ईरान के हमलों पर इराक, ईरान, लेबनान और गजा में शहरियों का जश्न। इसराइल पर ईरान के मिसाइल हमलों के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। अमरीका ने पासदाराने इनकलाब पर पाबंदी लगाने का मुतालिबा कर दिया। कहा, इसराइल के हक के दिफा की हिमायत जारी रखेंगे। रूस ने कहा, ईरान और अमरीका के दरमियान इसराइल जंग छेड़ना चाहता है। इसराइल को अमरीकी तहफ़्फ़ुज़ हासिल ना होता तो वो ऐसी कार्रवाइयाँ नहीं करता। गजा में फौरी जंगबंदी होनी चाहिए। चीन का खित्ते की बिगड़ती सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि खित्ते में जंग का दायरा वसी हो रहा है। अब 2 रियासती हल का वक्त आ गया है। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का गजा के मुतासरीन के लिए हंगामी इमदादी फंड का ऐलान। कहा, वो गजा मुतासरीन के लिए मजीद $3 लाख की रकम जारी कर रही हैं, जो फ़लस्तीनी बच्चों की बहाली के लिए काम करने वाली इंसानी हुकूक तंजीमों को दी जाएगी। फंड से गजा के बच्चों के लिए खुराक, साफ पानी, तिब्बी इमदाद और दीगर ज़रूरियात का इंतजाम किया जाएगा। मलाला यूसुफजई का गजा में फौरी जंगबंदी का भी मुतालिबा। मलाला फंड अक्टूबर 2023 में भी इंसानी हुकूक तंजीमों के लिए $3 लाख जारी कर चुका है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाबर आजम का इस्तीफा मंजूर कर लिया। कहा, बाबर आजम का फैसला बैटिंग पर तवज्जो देने की ख्वाहिश का इजहार करता है। यकीन है वो शॉर्ट फॉर्मेट में टीम के लिए कामयाबी में अहम किरदार अदा करते रहेंगे। बाबर आजम ने गुज़श्ता रात सोशल मीडिया पर बयान में अपने इस्तीफे का ऐलान किया था। ज़राए का कहना है कि बाबर आजम साथी खिलाड़ियों से दूरी और कदर ना होने के बायस कप्तानी से दस्तबरदार हुए। T20 वर्ल्ड कप के बाद बोर्ड में से किसी ने उनसे रब्ता किया, ना ही किसी मुशावरती अमल में शामिल किया। बाबर आजम की क़यादत में पाकिस्तान ने 20 टेस्ट, 43 वनडे और 85 T20 इंटरनेशनल मैच खेले। साबिक जनूबी अफ्रीकी कप्तान AB डिविलियर्स ने बाबर के इस्तीफे को खुशाइंद करार दिया। सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा, मुबारक हो, आप बहुत शानदार रहे, अब आप अपनी टीम के लिए बहुत ज़्यादा रन्स करेंगे। इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में PTI ने फिर मोहलत मांग ली। इलेक्शन कमीशन में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, इलेक्शन रिकॉर्ड FIA से हासिल करने के लिए अदालत से रुजू किया है। हफ्ता 10 दिन में उन्हें FIA से रिकॉर्ड मिल जाएगा। मजीद मोहलत दे दें। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत 22 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी।
तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई 5 अक्टूबर तक मौखर। समाअत के दौरान बानी पीटीआई ने कहा कि उन्हें वकला से मुशावरत की इजाज़त नहीं दी गई, उन्हें वकला से मुशावरत की इजाज़त दी जाए। अदालत ने केस की समाअत 5 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। बैंकिंग के शोबे के लिए हमारा वाज़ेह पैगाम है, निजी शोबे को कर्ज दें, निजी शोबा ही मुआशी तरक्की की क़यादत करेगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पाकिस्तान इकनॉमिक डैशबोर्ड की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, हुकूमत सिर्फ पॉलिसी फ्रेमवर्क और तसलसल फराहम करेगी। हाल ही में टी बिल्स के लिए तमाम बोलियां मुस्तरद करके वाज़ेह पैगाम दिया है कि हुकूमत अब कर्ज अपनी शराइत पर लेगी। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कहना है कि IMF के किस्त आने के बाद ज़र मुबादला के ज़खायर 10 अरब डॉलर तक आ गए। ज़र मुबादला के ज़खायर अब 2 माह की इम्पोर्ट के बराबर हैं। हुकूमत के माली मामलात में बेहतरी आई है। ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम हो रहे हैं। तरसीलात ज़र में इजाफा हो रहा है। डॉलर्स की सप्लाई बेहतर है। फॉरेक्स मार्केट में इस वक्त रुपये पर कोई दबाव नहीं। PTI के सदर परवेज इलाही का कहना है कि मौजूदा हुकूमत ने किसानों का बुरा हाल किया, सेहत कार्ड खत्म किया, तरक्याती मंसूबों को नुकसान पहुंचाया। एहतसाब अदालत में पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बिजली महंगी करके और टैक्स लगाकर आवाम का जीना मुश्किल कर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की तैयारियों पर इजलास। फूल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए लाहेअमल की मंजूरी। मोहसिन नकवी ने कहा कि SCO सरबराही इजलास का पाकिस्तान में इनेकाद इंतहाई अहमियत का हामिल है। कॉन्फ्रेंस के मौके पर फूल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए पाक फौज, रेंजर्स, FC पुलिस की इजाफी नफरी तैनात होगी। मुतल्लिका इदारे बाहमी ताउन से अपना मुतय्यन करदा किरदार अदा करें। और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में इसराइल और ईरान आमने सामने। इसराइल की एक बार फिर ईरान को जवाबी हमलों की धमकी। ईरान ने कहा कि इसराइल को हर इश्तियाल अंगेजी के नताइज भुगतना होंगे। इसराइल खित्ते को नाकाबिले बयान तबाही के दहाने पर धकेल रहा है। इसराइल को जवाब देना जरूरी था।